फिलहाल सुर्खी बन चुका है। सुर्खी में जानकारी याह्या सिनवार की है। ये याह्या सिनवार उसके बाद काफ़ी सुर्खियों में आए जब इस्माइल हानिये मारे गए। इस्माइल हानिये जो हमास चीफ थे, जिन्हें ईरान में इजराइल ने मारा था, उसके बाद से याह्या सिनवार गाजा के अंदर ही थे, छिपे हुए थे। बहुत से लोगों का कहना है कि इजराइल अक्सर कहता है कि ये टनल में रहते हैं, तो ये टनल में ना होकर बाहर क्या कर रहे थे। इसके पीछे एक और थ्योरी चल रही है और वो ये है कि याह्या सिनवार इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए थे कि संभवतया राफा में इजराइल हमला नहीं करेगा, क्योंकि बाइडेन और कमला हैरिस मना कर चुके हैं कि राफा बॉर्डर पर हमला करना इजराइल की भूल होगा, क्योंकि यहां पर केवल लोग रहते हैं, कोई टेररिस्ट नहीं है। ये वो दो लोग हैं जो हमास के टॉप लीडर्स थे। इस्माइल हानिये को पहले ईरान में मारा गया और ये याह्या सिनवार जो गाजा के अंदर ही रुका हुआ था, इजराइल ने इसे खत्म कर दिया है। याह्या सिनवार की तस्वीरें जिसमें वो लोगों को गोली चलाने के लिए उकसाता हुआ, बच्चों को बंदूक सिखाता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल के लिए इस्माइल हानिये उस दिन से ज़्यादा सुर्खियों में आया था। याह्या सिनवार जिस दिन इस्माइल हानिये मारा गया तो इसे नया हेड बनाया गया। गाजा के मैप को अगर आप देखते हैं तो गाजा का इजराइल से लगने वाला जो बॉर्डर है उसे इरेज क्रॉसिंग कहते हैं। वहीं इजिप्ट के साथ लगने वाला जो बॉर्डर है वहां पर एक क्रॉसिंग है, उसका नाम राफा क्रॉसिंग है। इसे भी राफा क्रॉसिंग पर ही मारा गया है। राफा क्रॉसिंग वो जगह है जो इनका डेंसली पॉपुलेटेड है। इजराइल के अलावा अगर बॉर्डर किसी देश के साथ इनका साझा होता है तो वो उसका नाम इजिप्ट है, और इजिप्ट से जितना भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा जाता है वो इसी बॉर्डर के थ्रू भेजा जाता है। फिलहाल इस राफा बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कब्जा है। ऐसे में इस क्षेत्र के अंदर बसी हुई सघन आबादी को निरंतर इजरायली डिफेंस फोर्सेस स्कैन कर रही हैं और जिम्मेदारों को तलाश रही हैं। हालांकि पिछले महीने 23 सितंबर को भी याह्या सिनवार के मारे जाने की एक बार सुर्खी आई थी, लेकिन डीएनए सैंपल ना होने के कारण वो केवल एक फर्जी खबर रह गई थी। लेकिन अब इसकी मौत के बाद प्रॉपर तरीके से इसका सैंपल टेस्ट किया गया और कंफर्मेशन दिया गया कि ये वही है। 7 अक्टूबर की घटना जिसके बाद में इजराइल के साथ जो हुआ उसकी अंतिम जो परिणति है वो कुछ इस प्रकार से देखी गई। यहां पर ये तस्वीर देखते हैं। इस घर के अंदर आपको एक व्यक्ति एक सोफे पर बैठा दिखाई देगा। संभवतः अभी थोड़ा सा कम विजिबल हो, अगर आप गहराई से विजिबल करें तो ये व्यक्ति मुंह पर अपने मास्क बांधा हुआ है, सोफे पर बैठा हुआ है। इस घर को ऑलरेडी डिफेंस फोर्सेस ने गोला बारूद चलाकर फोड़ा हुआ था, लेकिन जब इजरायली फोर्सेस ने अपनी तरफ से ड्रोन इसके नजदीक भेजा तो याह्या सिनवार यहां बैठा हुआ था और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उस ड्रोन को गिराने का प्रयास किया। ये वो छड़ी है जिसे आप यहां देख रहे हैं। ये ड्रोन की तरफ इसने फेंकी और फेंक करके ड्रोन में चूंकि ये पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो संदिग्ध है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को आखिर तक नहीं पता था कि यह व्यक्ति ही याह्या सिनवार है। ये छड़ी फेंकता है। डिफेंस फोर्सेस के पास यह शक तो था कि कुछ 3 लोग हैं जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं, संदिग्ध हैं और वो हमास के लड़ाके हो सकते हैं। लेकिन इस पुष्टि के बाद कि यह याह्या सिनवार है, यह पुष्टि असल में इस हमले के बाद हुई जब यह पता चला कि कोई व्यक्ति इसमें है। इसके ऊपर जब मिसाइल चलाई गई, रॉकेट लॉन्च किया गया, उसके बाद की तस्वीरें कुछ इस प्रकार से निकल कर आई। सोफे पर बैठा यह व्यक्ति याह्या सिनवार ही था। जैसे ही यह तस्वीर निकल कर आई कल रात को, इसके बाद में सुर्खियां सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के साथ फैलने लगी कि बिल्कुल सिनवार जैसा ही कोई व्यक्ति है। उस पर कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, जैसे ही कंफर्मेशन आएगा बता दिया जाएगा। दुनिया में इस तस्वीर को देखते ही लोग अपने अपने स्तर पर मिलान करने लग गए थे कि हां ये तो याह्या सिनवार ही है और यही मारा गया है। ऐसे में इस तस्वीर की पुष्टि के लिए लोग अपने अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रहे थे। इसका डीएनए टेस्ट किया गया और डीएनए टेस्ट होने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस बारे में यह जानकारी पहले तो दे दी थी कि हां कुछ ऐसा हुआ है, हमने टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है। हमने भी आप लोगों को इस बारे में अपने ट्विटर पर हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा था कि खबर तेजी से चल रही है, कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन फिर इसका डीएनए टेस्ट सबके सामने पब्लिक हुआ। लोगों ने तब तक अपने लेवल पर ही बिल्कुल फोटोशॉप से चेक कर लिया, कॉपी करके चेक कर लिया कि यह व्यक्ति वही है।
डेड बॉडी के दांत को रियल दांत से मिलाकर देखा गया, उसकी आंख को आंख से मिलाकर देखा गया, उसके चेहरे पर बने मस्से को मस्से से मिलाकर देखा गया, यानी एक एक चीज को, कान से कान को मिलाकर देखा गया। लोगों ने फोटो को जूम कर करके ये कंफर्म कर लिया कि ये वही है। डीएनए टेस्ट तो एक फाइनल कंफर्मेशन था, और इस कंफर्मेशन के बाद इसकी यह तस्वीर फाइनल कर दी गई कि हाँ, ये एलिमिनेट हो गया है। 10:30 बजे ये कंफर्मेशन खबर आई। आईडीएफ की तरफ से इस बात को पब्लिक किया गया कि हमने वो कर दिखाया है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, हमने उसे अपने ऑपरेशन में खत्म कर दिया है।